प्रभात। मैं शीतल गुसानी आपका रेडिकल रिचार्ज प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, जिसके द्वारा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी मनचाही जिंदगी का निर्माण कैसे कर सकते हैं। अगर आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो, और हमें इसके बारे में पता होता, तो हम इसे कैसे जीते। हम या तो अतीत में रहते हैं या भविष्य में। क्या हम इससे ऊपर उठते? क्या हम कोई भी स्थिति के बारे में बेपरवाह होते? क्या हम अपने रिश्तों के बारे में लापरवाह होते? क्या हम अपने बारे में बेखबर होते? क्या हम दुखी हो जाते, खुश होते, चिंतातुर होते, घबराहट महसूस करते, या फिर हम उन चीजों को करने की कोशिश में इधर उधर भागते जो हमारे से अधूरी रह गई हो? क्या हम उस ऊपर वाले से जुड़कर, क्या सब कुछ समेटने के लिए कुछ दिनों का समय मांगते, या डर से प्रार्थना करते? क्या हमारी प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज बदल जाएंगी? क्या हमारे जीवन के महत्वपूर्ण चीजों की परिभाषा बदल जाएगी? क्या हमारी इच्छाएं बदल जाएगी? क्या हम सभी इच्छा और कामना को पूर्ण करेंगे? और क्या उस पूर्णता से हमें कोई फर्क पड़ेगा? क्या हम और अधिक अनासक्त हो जाएंगे, या हम और अधिक आसक्त हो जाएंगे? क्या हम नई चीजों को आसानी से अपनाएंगे, या हम और अकड़ जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे? क्या हम इस पल में जीना शुरू कर देंगे, या हमें जीवन के बारे में बहुत ही निराशाजनक दृष्टिकोण होगा? क्या हम हर पल खुश रहेंगे या उदास? जीवन में रुचि खो देंगे? और क्या हम मरने से पहले ही मर जाएंगे? ये प्रश्न हमें पूछना चाहिए। आइए देखते हैं कि हम अपने जीवन के सभी पहलुओं में इस पल में कैसे जी सके। उसका हाउ डू वी इम्प्लीमेंट दैट? धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित कीजिए, और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने गुरु, इष्ट या कोई भी दिव्य आत्मा, चेतना जिस पर हमें पूरा भरोसा हो, उसको नमन कीजिए। बड़ी सरलता और सहजता से अपने नाक से सांस को अंदर आने दें और मुंह से बाहर जाने दें। नाक से सांस अंदर लेते वक्त हमें कोई भी सुविचार को ग्रहण करना है, और निकलती सांस के साथ हमें
अपने अंदर के कुविचार, कुमान्यताएं को जाने देना है। हम हमारे अतीत के अफसोस और भविष्य की चिंता को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारे अतीत के अफसोस और भविष्य की चिंता को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपने भविष्य की चिंता और अतीत के अफसोस को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। इस पल को उत्सव बनाना, ये हमारा आत्म प्रेम है। इस पल को जीना पूरी जागरूकता के साथ हमारा आत्म प्रेम है। इस पल को उत्सव के साथ जीना पूरी जागरूकता के साथ, ये हमारा आत्म प्रेम है। हम हमारे जीवन की समझ के बारे में अज्ञानता, अनअवेयरनेस ऑफ दिस लाइफ ऑफ आवर्स को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारे जीवन की समझ के बारे में अज्ञानता को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारे जीवन की समझ के बारे में अज्ञानता को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। जीवन को समझने की कोशिश करना या जीवन को जानने की कोशिश करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। जीवन को जानने और समझने की कोशिश करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। जीवन को जानने या समझने की कोशिश करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। बात का बतंगड़ बनाने को आत्म प्रेम से हम परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारे बात को बतंगड़ बनाने की आदत को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारे बात का बतंगड़ बनाने की आदत को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। सभी स्थिति में से सहजता से गुजरना, ये हमारा आत्म प्रेम है। जो भी स्थिति हो उसमें से सहजता से गुजरना, ये हमारा आत्म प्रेम है। जो भी स्थिति हो उसमें से सहजता से गुजरना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारे रिश्तों में कटुता और दूरी को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे रिश्तों में कटुता और दूरी को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे रिश्तों में कटुता और दूरी को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे हर रिश्ते में आदर और प्यार हमारा आत्म प्रेम है।
हमारे हर रिश्ते में आदर और प्यार हमारा आत्म प्रेम है। हर रिश्ते को सत्य, प्रेम और करुणा के चश्मे से देखना हमारा आत्म प्रेम है। हर रिश्ते को सत्य, प्रेम और करुणा के चश्मे से देखना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारे अनसुलझे कार्य जो सुलझे नहीं हैं, उसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे अनसुलझे कार्यों को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारे अनसुलझे कार्यों को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे जीवन की हर पहलू में पूर्णता, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारे जीवन के हर पहलू में पूर्णता, ये हमारा आत्म प्रेम है। सॉल्विंग और रिजॉल्विंग और कंप्लीशन ऑफ एवरीथिंग, हमारे जीवन के हर पहलू में पूर्णता, ये हमारा आत्म प्रेम है। समय की गति का डर को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। गुजरते समय का डर को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। समय का डर हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। एक एक पल का सदुपयोग, ये हमारा आत्म प्रेम है। हर एक पल का सदुपयोग, ये हमारा आत्म प्रेम है। हर एक पल का सदुपयोग, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारी कुछ पाने की इच्छा के डर से की गई प्रार्थना को आत्म प्रेम से हम परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे कुछ पाने की इच्छा या फिर डर से की गई प्रार्थना को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे कुछ पाने की इच्छा या फिर डर से की गई प्रार्थना को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। प्यार का अंतर्नाद हमारा आत्म प्रेम है। प्यार का अंतर्नाद हमारा आत्म प्रेम है। प्यार का अंतर्नाद हमारा आत्म प्रेम है। हमारा बिखरा हुआ अस्तित्व को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारा बिखरा हुआ स्व या अस्तित्व को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन या अतिक्रमण करते हैं। हमारा बिखरा हुआ अस्तित्व को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी संपूर्णता हमारा आत्म प्रेम है। हमारा संपूर्ण अस्तित्व हमारा आत्म प्रेम है। हमारा संपूर्ण अस्तित्व, द इंटीग्रेटेड सेल्फ,
हमारा आत्म प्रेम है। जीवन के बारे में हमारा दृष्टिकोण हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। जीवन के बारे में हमारा दृष्टिकोण को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण कहते हैं। जीवन के बारे में हमारा दृष्टिकोण को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। जीवन के प्रति हमारा आशावादी दृष्टिकोण हमारा आत्म प्रेम है। जीवन के प्रति हमारा आशावादी दृष्टिकोण हमारा आत्म प्रेम है। हमारा आशावादी दृष्टिकोण ही हमारा आत्म प्रेम है। आज हम इन पर मनन करें और सोचें कि हम जीवन जीना चाहते हैं या फिर मरने से पहले ही मरना चाहते हैं। विवेक बुद्धि से हम किसका चुनाव करेंगे, ये हमारे ऊपर है। धन्यवाद।